dear friends, praise the Lord. A very warm welcome to you all in the name of our Jesus Christ. Precious brothers and sisters, welcome to Bible Manthan. Aradhna Mahila Group celebrated Father's Day on a joyful note. Here we have some pictures of the fathers whom we felicitated. Some were Christians and some were non-Christians too. We also have Sister Manisha giving us the Father's Day message and Sister Lata singing a melodious and heart-touching Father's Day song. Kindly enjoy the same. मेरी उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया, दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे झेला, हर
बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से लड़ना सिखाया। तेरे बिन मेरा ना कोई सहारा, जीवन अपना तूने मुझ पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशी वहाँ, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरी उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ना लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दी मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, तेरे एहसान। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह में इस बाइबल मंथन के मंच पे आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से उसके महान उसकी उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद। हे हमारे पिता जो तो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी दया तेरी करुणा के लिए हम तेरे आभारी है पिता परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो समय तूने दिया है तेरे वचनों से बातचीत करने के लिए पिता परमेश्वर। इस समय के लिए तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आगे का समय पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, तू चला और वचनों के द्वारा हर एक देखने वाले हर एक सुनने वाले को तू आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ और आज इस अवसर के लिए, इस फादर्स डे के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फादर्स डे के विषय में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो हम थोड़ा सा फादर्स डे के हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि फादर्स डे दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे मनाया गया और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्योंकि हम सबको जानने की इच्छा होती है कि कोई भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो वॉशिंगटन में सबसे पहले 1910 में फादर्स डे की शुरुआत हुई और सोनेरा डोड नाम की एक बच्ची थी जिसकी जो छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हुआ और वो बच्चे और उसके 5 भाई बहन इन सबको उसके पिता ने संभाला और उसके पिता ने माँ की तरह और पिता की तरह दोनों भी जिम्मेदारी के साथ उनको संभाला। और पिता के देहांत के बाद वो लड़की ने उसने ऐसा निश्चय किया कि मेरे पिता के उसके स्मृति में मैं फादर्स डे मनाऊंगी। ऐसा करके उसने सोचा और उसने वैसे किया भी। और सन 1910 19 जून में सबसे पहले वॉशिंगटन में फादर्स डे की शुरुआत हुई है। और उसके बाद 1924 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कोली उन्होंने फादर्स डे ये वैश्विक रूप से मनाया जा सकता है ऐसी अनुमति उन्होंने दी। और फिर सन 1966 में वहाँ के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक रीति से घोषणा की। फिलहाल पूरे विश्व में ये जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। तो इस तरह से फादर्स डे की
शुरुआत हुई है। और प्रिय, हम जानते हैं कि हमारे हर एक के जीवन में हमारे पिता का महत्व क्या है, क्योंकि पिता का महत्व बहुत अहम है और पिता के बिना हमारा इस जग में आना ही नामुमकिन है। और हमारे शारीरिक पिता से जब हम जन्म लेते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हमारे पिता होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं, और जैसे पिता के समान, क्योंकि बोला भी ऐसे जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। और ऐसे पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, पूरी दुनिया से लड़ पड़ता है। और पिता का महत्व कोई माँ से कम नहीं है। माता और पिता का महत्व दोनों समान है, और हर बच्चा अपने पिता की छवि होता है। और इस तरह हम देखने वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल अपने पिता की तरह, ये इंसान अपने पिता पर गया, इसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है। और हाँ, ये बात तो सच है कि जैसे पिता होता है वैसे भी बच्चे भी होते हैं। और अपने पिता को देखकर हम बड़े होते हैं, जैसे पिता का चाल चलन है, जैसे उनका व्यवहार है, उससे देख के क्या करते बच्चे बड़े होते हैं और अपने माता पिता का हम सम्मान करते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। प्रियो, बाइबल बताती है कि स्वर्ग का परमेश्वर, जो इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, जो संपूर्ण सृष्टि का पिता है, उसके द्वारा हम सब की उत्पत्ति हुई और हम उसके हाथों की रचना है, हम उसके हाथों से बनाए गए हैं। और आइए हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस जगत से कैसा प्रेम किया है, उसने ये जग के लिए क्या किया है। क्योंकि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते, अपने शारीरिक पिता को तो हर कोई जानता है, लेकिन हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो सबसे बढ़कर है। और उसके लिए हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब पवित्र बाइबल में से उसका 3 अध्याय और वचन 16। हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने इस जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के लिए दे दिया। अब इस जगत के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहूँगी कि एक जगह थी जहाँ पे रेलवे स्टेशन था, और रेलवे स्टेशन के बाजू में ही जो ट्रेन का ड्राइवर रहता है वो और उसका बच्चा, ये दोनों ही रहते थे। और जब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो ड्राइवर ट्रेन चला के जा रहा था उसी रास्ते से जहाँ पे उसका घर था, और उसने आगे देखा कि पटरी पर कोई तो खड़ा है और छोटा बच्चा है, और उसने हॉर्न भी बजा, लेकिन वो बच्चा खेलने में इतना व्यस्त था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। और उसने जब नजदीक जाकर देखा कि उसका खुद का ही वो बच्चा था, लेकिन उसके दिमाग में आया, अगर ये बच्चे के लिए, मेरे खुद के बेटे के लिए अगर मैं ये ट्रेन अगर रोक देता हूँ, अर्जेंट ब्रेक अगर लगा देता हूँ, तो ट्रेन में बैठे इतने हजारों लोग हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उसने तुरंत ऐसा निर्णय लिया कि हजारों लोगों की जान बचाने के लिए मैं अपने खुद के बच्चे की परवाह नहीं कर सकता है। और उसने जब गाड़ी आगे चलाई, मतलब खुद के बच्चे को उसने कुर्बान कर दिया हजारों लोगों के लिए। ऐसा ही बिल्कुल पिता परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, कि जगत के हजारों लोगों के लिए, जगत के लाखों करोड़ों लोगों के हर एक के लिए पिता परमेश्वर ने अपना खुद का इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। वचन में हम पढ़ते कि ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस तरह से पिता परमेश्वर का प्रेम है, उसका प्रेम बहुत अद्भुत है, और जो पिता का हृदय है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक चीज पिता अपने बच्चों के लिए कुर्बान करता है, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर है। और उसके लिए
एक और कहानी मैं आपको बताऊंगी कि जब एक पिता और एक बच्चा मेले में साथ जाते हैं और छोटा बच्चा रहता है पिता का हाथ पकड़े हुए और देखता है कि मेले में ये हर चीज देख के उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखते देखते अपने पिता का हाथ छोड़ देता है और भाग जाता है। और वहाँ पे बहुत भीड़ में पिता को बाद में पता चलता है कि बच्चे का हाथ मेरे हाथ से छूट गया है। बच्चे को भी पता चलता है कि इतनी भीड़ में मेरे पिता का हाथ मुझसे छूट गया। दोनों भी एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और आखिर में जब दोनों मिलते हैं तो पिता अपने बच्चे को गले लगाता है, उसको चूमता है कि इतनी भीड़ में तू खोया था और तुझे मैंने ढूंढा है और पा लिया। तो पिता अपने बच्चे को बोलता है कि अभी मेरा हाथ मत छोड़ना, लेकिन बच्चा क्या बोलता है मैं आपको बताती हूँ। बच्चा बोलता है कि पिताजी मेरा हाथ बहुत छोटा है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो मेरा हाथ छूट जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़े रहोगे तो मेरा हाथ आपके हाथ से छूट नहीं सकता है। ऐसे प्रियो हमारे पिता परमेश्वर से हमको भी ऐसे करना चाहिए कि हे पिता, हम तेरा हाथ पकड़ने के बजाय तू हमको पकड़ ले, कहीं हमारा हाथ से तेरे हाथ से छूट ना जाए। इस संसार की भीड़ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख के हमारे आंखें खुल जाती है या हम थोड़ी देर के लिए पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम पिता से विनती अगर करते हैं तो पिता अगर हमारा हाथ पकड़े रहता है तो वो पकड़ कभी छूट नहीं सकती। ऐसे हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम है जो इस पूरे संसार का रचयिता परमेश्वर है, और ये परमेश्वर के प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हर कोई जान सके इस वचन के द्वारा कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, और उसका प्रेम इस संसार में पूरी जगत में उसका प्रेम हम देखते हैं। और उसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब से। अगर देखें बाइबल में, पवित्र बाइबल में नीति वचन और यूहन्ना की किताब, इसमें पिता का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, और हम देखते हैं कि पिता के बारे में ये दोनों भी पुस्तक में बहुत ज़्यादा लिखा गया हम पाते हैं। हम यूहन्ना की किताब इसका 14वां अध्याय और वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था तब उसने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के घर में रहने के लिए हम सब के लिए जगह तैयार की। जो जो यीशु मसीह पे विश्वास करते, परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जगत के लिए दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण इस जगत के लिए देकर अपने पिता की इच्छा पूरी की, ये हम देखते हैं। और पिता की और प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि उस पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति सदा सर्वदा अपने पिता के साथ रहे। और परमेश्वर पिता के साथ रहने के लिए हम सबके पास आशा है आनंदकालीन जीवन की, और इसलिए इस जगत में रहते हुए इन दिनों में हमारा मन व्याकुल ना हो प्रियो, क्योंकि हमको परमेश्वर पे विश्वास रखना है, प्रभु यीशु मसीह पे भी विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पे जल्दी ही उस पे विश्वास करने वालों को लेने के लिए आने वाला है। और पिता के घर में जो जगह उसने उस पे विश्वास करने वालों के लिए तैयार किए, वहाँ पे वो सबको ले जाएगा, और सदा सर्वदा हम पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। इसी परमेश्वर की इच्छा है कि इस जगत की बातों को छोड़ के संसार में हमारा मन ना लगे, हमारा मन इस जगत की बातों पे लगने की बजाय स्वर्ग की जो बातें हैं उसमें लगना चाहिए। और इस फादर्स डे में मैं यही कहूँगी कि हम सबको एक आशा है, पवित्र बाइबल में जो वचन दिया है और पिता का जो परमेश्वर पिता ने जो हमसे प्रेम किया है, कोई भी उस प्रेम को ना भूले। और हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं
कि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि किसी भी आत्मा का नाश हो, तो हर कोई आत्मा पश्चाताप करे और स्वर्ग में पिता के पास जाए। और इस फादर्स डे पे यही सबसे विनती है कि अपने शारीरिक पिता के बाद पहले अपना जो स्वर्गीय पिता है उसको हम प्रथम स्थान दें, उसकी बात हम सुने, उसकी इच्छा हम पूरी करें। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम कहते हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और ऐसे ही पिता परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है वो हम पूरी करें और उसको हम आनंद दें, उसी को प्रसन्न करें और उसके नाम को ऊंचा उठाए। ऐसे ही हमारे पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। और हमारे शारीरिक माता पिता है, उनका भी हमको सम्मान करना है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हमको अपने नहीं बल्कि हमारे पिता की इच्छा पूरी करनी है और उसी को धन्यवाद देना है। इस फादर्स डे में आपसे मैं यही कहूँगी कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा के अनुसार हम चले और उसका ही गौरव, उसका ही जलाल हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु यीशु मसीह को इस वचनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और आइए इस समय हम प्रार्थना करें वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। इस फादर्स डे के निमित्त पिता परमेश्वर, तूने यह अवसर दिया कि हम तेरे वचनों के द्वारा बात करें। पिता परमेश्वर, हम सब के जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने के लिए तू हमारी सहायता करना। और जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझसे बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तब तू हमसे बात करता है। और तेरी इच्छा है कि हर कोई तेरे वचन के अनुसार चले, तेरी इच्छा पूरी करे। इस बाइबल मंथन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस फादर्स डे के अवसर पे ये वचन हर एक लोगों के लिए पहुंच जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हर एक का पिता है और तू किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। तू हर एक का पिता है मेरा परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और इस जगत के हर पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको तू आशीष दे और तेरी इच्छा हमारे सबके जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। We at Aradhana Mahila Group pray for you all that our Heavenly Father may keep you blessed always in all ways. Continue watching Bible Manthan till we meet next time. Shalom.